तो फाइनली अब आधार अपडेट करने की जो होड़ मची थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि अब इस बार जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ है आधार संबंधित जितने भी अपडेट है, वो चाहे बायोमेट्रिकली अपडेट हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, फोटो हो, एड्रेस हो, सारी चीज को यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो आधार सेंटर केवल आधार बनाने का काम कर सकता है। जो अपडेट किलो की कमाई थी वो सीधा इस एप्लीकेशन के माध्यम से खत्म हो जाने वाली। तो ये देख लेते हैं इस एप्लीकेशन पे कैसे काम करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो बेसिकली हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको सर्च करना पड़ेगा आधार। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे डबल ए करके हम जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे इसे हम क्लिक करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। 66 MB का सॉफ्टवेयर है, इसे हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद ये जो भी ऐप है अलाउ नोटिफिकेशन मांगेगा, उसे आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप आ जाएगा डिस्कवर की फीचर, यहाँ पे लिख के आएगा ए बार वेलकम टू द न्यू आधार ऐप लाइटिंग द वे। दिवाली को लेकर के ये, क्योंकि दिवाली में ही ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे हम डिस्कवर की फीचर पे जाएंगे। सो एंड शेयर योर आईडीज। यहाँ पे से बड़ी चीज ये है, अगर आप किसी को अपना आधार शेयर करना चाहते हैं तो उसे अपना QR भी शेयर कर सकते हैं, जिसको स्कैन करके आपके आधार की कॉपी वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, अगर आपके फैमिली में कई आधार कार्ड हैं तो आप एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पे यहाँ पे अपने फैमिली के आधार कार्ड की भी मैनेजमेंट यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरी यहाँ पे कंट्रोल व्हाट यू वांट टू शेयर। अब यहाँ पे यह है कि अपनी आधार कार्ड की आइडेंटिटी में से आप कौन कौन से ऑप्शन शेयर करना चाहते हो उसे ही आप शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप एड्रेस, फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये तमाम ऑप्शन आपको आगे चल के मिल जाएंगे। और इसमें से ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिस ऑप्शन को आप चाहो उसी को आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, बाकी चीज आप हिडन कर सकते हो। यहाँ पे जो आधार एक्सेस है, ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको इजी बनाता है। आपके फेस स्कैन के साथ में जो है ये ओपन होता है। जिस तरह से आप बायोमेट्रिकली आपका फेस आपकी मोबाइल ओपन होती है, ठीक उसी तरह से ये आपका जो आधार है, जो आधार में आपकी फोटो लगी होगी, उसी बिहाफ पे ये एप्लीकेशन आपका काम करेगा। अब यहाँ पे जो आधार बायोमेट्रिक सिस्टम है वो बिल्कुल आपकी फोन की तरह फिंगरप्रिंट से आपके लॉक अनलॉक वो हो सकता है। जो आप बायोमेट्रिक और आइरिस डिवाइस के साथ में करते थे वो यहाँ पे सिंगल फिंगरप्रिंट में यहाँ से आपका जो है वो ओपन हो पाएगा और आपके फेस आइडेंटिटी के माध्यम से ये एप्लीकेशन प्रॉपर्ली काम करेगा। अब यहाँ पे रेडी टू बिगिन लिख रहा है। हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे आधार नंबर के साथ में या वर्चुअल आईडी के साथ में हम लॉग इन कर सकते हैं। जैसे आधार नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे तो हमें यहाँ ये एक्सेप्ट करने के लिए आएगा टर्म एंड कंडीशन। बेसिकली आप एक चीज और है कि अगर आपके पास आधार नंबर मोबाइल में अपडेट नहीं भी तो अदर नंबर से भी आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। बेसिकली आपका फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं आई एम अंडर 18, माई आधार इज लिंक टू माई पेरेंट गार्जियन। अगर जैसे यहाँ पे होता है कि अगर जो 18 साल से कम के हैं तो उनके फादर के फेस आइडेंटिटी से यहाँ पे ये एप्लीकेशन खोला जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम सिम 1 सिम 2 किससे हम मैसेज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में एक ही सिम है तो हम उससे इसको मैसेजिंग कर देंगे। अब ये वेरीफाई करके यहाँ पे सेंड के लिए एक बोलता है और ये फिर ये एप्लीकेशन जो है आगे प्रोसेस के लिए बढ़ेगा। पहले आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। अगर आप लगता है कि दूसरा नंबर तो अदर नंबर से भी आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया। अब ये बोल रहा है कि कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ बोल रहा है इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग एंड ब्लिंक योर आई। ये अपने आपकी आंख को ब्लिंकिंग के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा फेस सामने आ गया है और मैं आईज ब्लिंक भी कर रहा हूँ। तो अभी ये जो हमारा फेस ऑथेंटिकेशन है ये यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। अब ये फर्स्ट बार में आपके न्यू पिन यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए बोलता है। न्यू नया पिन हमने एंटर कर दिया। अब ये कुछ गाइडलाइन है, हम इसे स्किप करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा एक QR जनरेट हो चुका है। इस QR को हम भेज सकते हैं शेयर आईडी के रूप में। हम शेयर करके इसे किसी भी जो है यहाँ से अपने आधार को डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और जिसको चाहें हम, जैसे कंप्लीट शेयर है तो ये कंप्लीट शेयर में हम यहाँ पे किसी को भी व्हाट्सएप करके माध्यम से हम इसे जो है, और यहाँ पे हम क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि आपके आधार डिटेल क्या है। मतलब जैसे हम लोग पहले जो चीज़ें शेयर करते थे, चाहे वो एयरपोर्ट पे, चाहे वो बैंक पे, चाहे जहाँ भी,
अब यहाँ पे ये जो पोर्टल है, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी आधार की जो डिजिटल कॉपी है हम उसको भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे मास्क डेटा, बायो अनलॉक भी यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देख पा रहे हैं, अभी हम इसको बायो अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन एक तरह से माने तो प्रोसेसिंग पे है कि किस तरह से काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, या फिर इसके कुछ पायरेसी भी हैं। तो उन चीज़ों को अभी ये जो वेबसाइट है वो अभी इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, तो अभी ये चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन आगे आने वाले क्षणों में हम इसको जो है बायोमेट्रिकली इसको लॉगिन करके और इस पर जो भी चीज़ें आपके डिटेल हैं उन सबको यहाँ पे हम अपडेट करने का काम भी कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक एप्लीकेशन से सारे काम कितने आसान हो जाएंगे। आधार सेंटर पे जाने को लेकर के, लोगों को भागने को लेकर के, मोटी मोटा रकम खर्च करने को लेकर के, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो कम हो जाएंगी इस छोटे से एप्लीकेशन से, जिसका डेमो आप देख चुके हैं। और दिवाली में ही यह प्लान जो है आगे चल करके ये सबके मोबाइल में हो जाएगा, तो लोगों की भीड़ आधार सेंटर पे कम हो जाएगी। ऐसे में पंचायत सहायक के पास अभी आधार सेंटर खोलने और अपडेट करने को लेकर होड़ मची है, लेकिन अगर एप्लीकेशन आपके बीच आ जाएगा तो ये होड़ खत्म हो जाएगी। लोगों में ये जो इंटरेस्ट है ये भी कम हो जाएगा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं वो घर में ही अपनी आधार अपडेट कर लेंगे, गाँव में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी भी है, और गाँव में हालांकि आज भी लोग पीछे हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं, तो वो टेक्निकल पर्सन का यूज़ लेंगे। तो अभी तो एक बार आपको काम मिलेगा, लेकिन आगे चल के इस तरह से टेक्नोलॉजी हाई फाई आगे बढ़ती रहेगी तो फिर आधार सेंटर और आधार अपडेटेशन को लेकर के लोगों के पास काम नहीं रहेंगे।